इतना शांत रहो कि तुम्हारी खामोशी को देखकर सामने वाले के दिल में खौफ पैदा हो जाए। आज इस परम और अचूक सत्य को अपने भीतर की गहराइयों में उतर जाने दो कि जब तुम हर बात पर चीखना, चिल्लाना और प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो तुम्हारा ये मौन एक ऐसे अदृश्य हथियार में बदल जाता है जिसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा अभिमानी भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। कितना कड़ा और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप हर जगह हर किसी के सामने खुद को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन बदले में लोग आपके शब्दों का मजाक उड़ाते हैं। आप रोज सुबह उठते हैं और अपनों के ही तीखे तानों, कड़वे वचनों और अपमान के घूंट पीकर अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। वो रातें जब आप अपने ही बिस्तर पर अकेले बैठकर से सकते हैं, अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसों की रफ्तार को रोकने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने तो सबका भला चाहा, फिर भी भरी सभा में मुझे ही क्यों दबाया जाता है? जब आपका अपना ही कोई खास इंसान आपके गुस्से का, आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर समाज में आपकी लाचारी का तमाशा बनाने लगे तो वह मानसिक पीड़ा इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। आप घुट घुट कर जीते हैं और सोचते हैं कि इस अपमान के साए में चीखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पर सच तो ये है कि तुम्हारा ये रोना, तुम्हारा ये दर्द और तुम्हारी ये पराजय केवल इसलिए है क्योंकि तुम अपने क्रोध और अपने शब्दों को व्यर्थ के लोगों पर बहा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 2 अध्याय में स्वयं कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम होता है, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि यानी विचार शक्ति का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पूरी तरह पतन हो जाता है। कड़वा सच तो यह है कि जब तुम किसी की बात पर तुरंत भड़क जाते हो, चीखने लगते हो, तो तुम अपनी खुशियों और अपनी शक्तियों का रिमोट कंट्रोल उस स्वार्थी इंसान के हाथ में थमा देते हो। विधाता तुम्हें इस मानसिक उथल पुथल से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम समझ सको कि असली विजेता वो नहीं है जो सबसे तेज चिल्लाए, बल्कि असली सिकंदर वो है जो चारों तरफ मचे शोर के बीच भी पूरी तरह शांत रहकर सही समय का इंतजार करे। तुम्हारी ये शांति कायरता नहीं बल्कि उस प्रचंड ऊर्जा का संचय है जो सामने वाले के अहंकार को अंदर ही अंदर पूरी तरह चूर चूर कर देती है। इसका समाधान निराशा के समंदर में डूब जाना या गुस्से में आकर अपशब्द कहना बिल्कुल नहीं है। इसका अचूक समाधान है इतना शांत हो जाना कि तुम्हारा मौन सामने वाले के लिए कबूझ पहेली बन जाए। जब तुम फालतू की बहसों में चुप रहना सीख जाते हो तो तुम्हारी वो सारी ऊर्जा जो क्रोध में नष्ट होने वाली थी वो बच जाती है और तुम्हारा मन हिमालय जैसा अडिग हो जाता है। शांत मन में ही सही और गलत को देखने की दिव्य दृष्टि पैदा होती है जिससे तुम जीवन का हर फैसला बिना किसी भटकाव के ले सकते हो। जब तुम अपनी निंदा करने वाले के सामने, तुम्हें उकसाने वाले के सामने पूरी तरह खामोश होकर केवल अपनी आंखों से उसे देखते हो तो तुम्हारी वह गंभीर खामोशी उसके भीतर एक अज्ञात खौफ पैदा कर देती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। चिंता को पूरी तरह से चिंतन में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी लगाम उस सामरिक सरकार के हाथों में सौंप देते हो तो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारे विरोधियों को परास्त करने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। परम शांति और मौन की इसी प्रचंड शक्ति को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस दिव्य और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक परम पावन राजा ने घोर अपमान और जीवन के सबसे भीषण संकट के समय भी ऐसा मौन धारण किया। वे इतने शांत रहे
कि उनके उस प्रचंड मौन के सामने साक्षात काल को भी शीश झुकाना पड़ा। ये अमर गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित परम शांत स्वभाव के राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश एक महान और प्रतापी सम्राट थे, लेकिन उनका मन हमेशा शांत रहता था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी चेतना भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दी थी। वे कभी किसी से व्यर्थ का विवाद नहीं करते थे और मौन रहकर केवल अपना कर्म करते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का अत्यंत कठिन व्रत रखा था। व्रत के पारण यानी समापन के समय साक्षात दुर्वासा ऋषि, जो अपने प्रचंड क्रोध और श्राप देने के लिए पूरी सृष्टि में विख्यात थे, अपने हजारों शिष्यों के साथ उनके महल पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे नदी पर स्नान करने जा रहे हैं और लौटकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था, लेकिन दुर्वासा ऋषि समय पर लौटकर नहीं आए। यदि मुहूर्त निकल जाता तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता। विद्वान ब्राह्मणों की सलाह पर राजा अम्बरीश ने बिना भोजन किए केवल भगवान का पवित्र चरणामृत पीकर अपना व्रत खोल लिया। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और उन्हें इस बात का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा और पूरी सभा के सामने राजा को नीचा दिखाते हुए कड़वे शब्दों की बौछार कर दी। क्रोध से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे कृत्या नाम की एक अत्यंत भयंकर और विनाशकारी राक्षसी पैदा कर दी। वो राक्षसी जलती हुई आग की तरह राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए उनकी तरफ बढ़ी। वो समय राजा अम्बरीश के लिए मौत का सबसे विकट क्षण था। पूरी सभा भय से कांप रही थी और सब चिल्ला रहे थे। लेकिन क्या राजा अम्बरीश डरे? क्या वे अपनी जान की भीख मांगने के लिए चीखे? क्या उन्होंने पलटकर ऋषि को कोई जवाब दिया? नहीं, वे साक्षात चट्टान की तरह पूरी तरह शांत खड़े रहे। राजा अम्बरीश इतने शांत थे कि उन्होंने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला और मौन धारण करके हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। राजा का यह प्रचंड मौन, ये भयानक शांति देखकर साक्षात नारायण का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने एक पल में उस कृत्या राक्षसी को भस्म कर दिया और क्रोधित दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि के मन में ऐसा खौफ पैदा हुआ कि वे अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। अंत में भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें उसी शांत राजा अम्बरीश के पास जाना होगा, वही तुम्हें बचा सकते हैं। जब दुर्वासा ऋषि भागते हुए वापस राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे, तब भी राजा वैसे ही शांत खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर ऋषि को उठाया और सुदर्शन चक्र को शांत किया। दुर्वासा ऋषि तप कर पछताने लगे और बोले, आज मैंने देख लिया कि चुप रहने वाले, शांत रहने वाले इंसान की शक्ति के सामने मेरा प्रचंड क्रोध कितना तुच्छ है। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब तुम विपरीत समय में पूरी तरह शांत रहते हो तो साक्षात ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी रक्षा के लिए उतर आती हैं और तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है। रिश्तों की कौचवी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी बातों का नहीं, केवल आपके वक्त और आपकी स्थिति का सम्मान करते हैं। जब आप हर एक छोटी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, चिल्लाते हैं, तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गंभीर रहकर, चुप रहकर केवल अपने कर्म से जवाब देता है, समय एक दिन उसके सारे विरोधियों को उसके कदमों में लाकर खड़ा कर देता है। सफलता का रास्ता कभी भी भी भाव वाले शोर से होकर नहीं गुजरता, वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि क्रोध में बोले गए शब्द जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं, जबकि मौन में बिताया गया समय आपको महानता की ओर ले जाता है।
किस्मत का रोना वो रोते हैं जो दूसरों के शोर से डर जाते हैं। तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। क्या कभी सूर्य ढोल पीटता है कि वह उदय हो रहा है? वह चुपचाप आता है और पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैला देता है। तुम भी सूर्य बनो, अपने भीतर के ध्रुव को जगाओ, शांत रहो, क्योंकि शांत तालाब में ही चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। यदि आपका मन अशांत रहेगा तो आप कभी भी ईश्वर के उन गुप्त संकेतों को नहीं समझ पाएंगे जो वो आपकी किस्मत बदलने के लिए आपको दे रहे हैं। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर। वो देख रहा है कि किसने तुम्हारा अपमान किया और तुमने कितनी शालीनता से उसे सहा। वह तुम्हारे हर मौन का हिसाब रखेगा और तुम्हें वो सफलता देगा जो चिल्लाने वालों के सपने से भी परे होगी। प्यार और करुणा को अपनी जीवन शैली बनाइए। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि कोई आपको उकसा रहा है, आपके आत्मसम्मान पर चोट कर रहा है, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, मेरा वक्त आ रहा है। ये शब्द आपके भीतर एक ऐसा रक्षा कवच बना देंगे जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता नहीं भेद पाएगी। अपनी ऊर्जा को तर्क वितर्क में नष्ट मत कीजिए, बल्कि उसे मौन रहकर संचित कीजिए। सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों को केंद्रित करने से मिलती है। जो आज तुम्हें कमजोर समझकर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी गंभीरता और इस भयानक शांति के मुरीद हो जाएंगे। मेरे प्यारे योद्धाओं, कभी मत घबराना। ये जो तूफान तुम्हारे चारों तरफ है, ये केवल ये देखने आया है कि तुम्हारा विश्वास उस परमात्मा की भक्ति में कितना गहरा है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो महासागर हो जिसके ऊपर लहरें कितनी भी शोर मचाएं, पर गहराई हमेशा शांत और गंभीर रहती है। अपनी आंखों में वो जीत का सपना और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी और की मोहताज न हो। शांत रहना कोई हार नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे कठिन और शक्तिशाली अनुशासन है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर चुप्पी का उत्तर देने के लिए वो सामरा बैठा है। वो सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय।